नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरोज ऑनलाइन में मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम कंप्लीट हिंदी साहित्य करवाते हैं आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इस क्लास में आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम ज्ञानाश्रयी शाखा तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस एडिड हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वे जाकर अवश्य देखें। आज हम इसमें सूफी काव्य धारा या फिर ज्ञानाश्रयी काव्य धारा शुरू करने वाले हैं। ये जो क्लास है ये यूजीसी नेट जेआरएफ, एसपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, आरपीएससी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें प्रेरणा मिलेगी, हम और अच्छा मैटर आप लोगों के लिए लेके आएंगे और बढ़िया से आपकी तैयारी होगी। तो आइए मेरे साथ में शुरू करते हैं आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखिएगा, ये मेरी विनती है आप लोगों से। सूफी काव्य धारा अथवा प्रेमाश्रयी काव्य धारा। देखिए, सूफी काव्य धारा के भी दो नाम दिए गए हैं। इसको सूफी काव्य धारा भी कहते हैं और प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम पढ़ेंगे। सूफी काव्य धारा का नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने और प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्यों कहा है इन्होंने, इसकी परिभाषा से पता चल जाएगा। परिभाषा क्या है? वे भक्त कवि जिन्होंने प्रेम का आश्रय लेकर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, खाली प्रेम भक्ति में लीन होकर ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जिन्होंने बनाया, उन्हें प्रेमाश्रयी काव्य धारा का कवि कहा जाता है। और इन कवियों ने जो काव्य लिखा उसे प्रेमाश्रयी काव्य कहा जाता है। इस धारा में अधिकांश कवि सूफी थे, अतः इसे सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। अब समझ में आ गया होगा लगता है मुझे कि जिन भक्त कवियों ने प्रेम का आश्रय लेकर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा की, उसके लिए काव्य संचयन किया, उसे प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहते हैं। और ये जो अधिकतर कवि थे ये सूफी मत के थे, इसीलिए इसे सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। हमें ये दो पॉइंट याद करने हैं, सूफी काव्य धारा किसने कहा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा किसने कहा। अब आ जाते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भाई, सूफी शब्द किसी ने तो बनाया होगा सबसे पहले, कैसे उत्पत्ति हुई? तो विभिन्न आलोचक जो हैं हमारे अलग अलग, उनका अलग अलग मत हैं। इनमें से 3-4 के मत हम देखेंगे और ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी सूफी शब्द का उद्भव कहां से मानते हैं? फारसी का एक शब्द है सूफ, फारसी का एक शब्द है सूफ, उससे उत्पत्ति मानते हैं सूफी शब्द की। क्यों? क्योंकि ये जो सूफी होते थे ये ऊन या फिर जूट के बने वस्त्र पहनते थे। देखिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि जो ऊन या फिर जूट होता है वो कभी भी अपवित्र नहीं होता है। इसीलिए ये सूफी कवि जो थे ये ऊन या फिर जूट के वस्त्र ही धारण करते थे और इसीलिए इनको सूफी कहा गया। तो एक धारणा तो हो गई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। आगे बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? उन्होंने सूफी शब्द की उत्पत्ति कहां से मानी है? सफा शब्द से। ठीक है, सफा शब्द से उन्होंने सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी है। सफा जो है ये एक अरेबिक वर्ड है, अरबी शब्द है ये, और इसी का फारसी अनुवाद क्या है? सफ। इसको कई बार सफ भी कह देते हैं। तो सफा और सफ एक ही शब्द के दो पर्यायवाची हैं, इसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे सफ आए चाहे सफा आए। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में ही पूछा जा रहा है, जिसका अर्थ क्या होता है? सफ जो है वो पंक्ति को बोलते हैं, पंक्ति को बोलते हैं। सबसे आगे की जो पंक्ति होती है उसे सफा कह देते हैं। क्या कहते हैं ये? जिसका अर्थ मजार के सामने बना हुआ चबूतरा।
चबूतरा है उसका अर्थ क्या है? सफा। इस सफा अर्थात चबूतरे की अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले सूफी कहलाते थे। ठीक है, जो सबसे आगे की लाइन में बैठते थे उसे सूफी कहते थे। इसी को सफा कहते हैं, सफ कहते हैं कि पहली सफ में कौन बैठा है, रो, जिसको इंग्लिश में रो कहते हैं, ROW, रो, पंक्ति, लाइन, उसी को अरबी भाषा में सफा और फारसी में सफ कहते हैं, ये याद रखिए। इसी कारण रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं ये इसे सफा शब्द से मानते हैं उत्पत्ति। आगे अबुल हुसैन अन-नूरी और अबू बकर, ये जो दो हैं ये सूफी शब्द को सोफिया से बना हुआ मानते हैं। अब सोफिया का क्या अर्थ है? सोफिया का अर्थ है पवित्र, पवित्र है सोफिया का अर्थ, और सोफिया से उत्पत्ति मानते हैं सूफी शब्द की। अंग्रेजी शब्द सोफिसस का अर्थ भी सोफिया ही होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में मिलान वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस आलोचक ने सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। आगे बढ़ते हैं। सूफियों का आगमन भारत में कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। उस समय कौन लेके आया था सूफी मत भारत में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की ही है, और वही 12वीं शताब्दी में प्रवर्तक माने गए भारत में सूफी मत के। और सूफी काव्य धारा का आरंभ ये 14वीं शताब्दी से माना जाता है। देखिए दोस्तों, दोनों अलग अलग है। सूफी जो हैं वो आए भारत में 12वीं शताब्दी में, लेकिन सूफी काव्य धारा का आरंभ यानी कि उन्होंने काव्य रचना शुरू की और अपने काव्य को प्रचार प्रसार करने का एक साधन बनाया, उसका समय जो है वो 14वीं शताब्दी है। तो दोनों को हमें याद रखना है, दोनों में बड़ा अंतर है। और ये जो सूफी काव्य धारा है ये 20वीं शताब्दी तक चलती भी रही। सूफियों को फारसी में क्या कहते हैं? तसव्वुफ। सूफियों को फारसी में तसव्वुफ कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पवित्र आत्माएं। देखिए ये जो पूरी एक स्लाइड है इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं वो प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी सब जो है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैटर रखा है, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि असल में सूफी का मतलब क्या होता है यार, ये सूफी काव्य धारा क्या होती है, उसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद में ही हम उसको आगे एलेबोरेट करके उसको पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। इसमें हमें क्या 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 याद रखना है कि सूफी काव्य धारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा, प्रेमाश्री काव्य धारा शुक्ल जी ने कहा, सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से मानी द्विवेदी जी और रामकुमार वर्मा जी ने, शुक्ल जी ने सफा से मानी है, अबुल हुसैन अन-नूरी और अबू बकर ने मानी है सोफिया शब्द से। ठीक है, और भारत में आगमन हुआ इनका 12वीं शताब्दी में। कौन लेकर आए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इस काव्य धारा सूफी काव्य धारा कब से शुरू हुई? 14वीं शताब्दी में, और इसका समय 20वीं शताब्दी तक माना जाता है। फारसी में इनको तसव्वुफ कहते हैं। तो ये है पहली स्लाइड का मैटर। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम में सूफी विचारधारा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? देखिए ये तो हम सब जानते हैं कि जो सूफी विचारधारा है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, वहीं से वो आई है। ये किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई? शरीयत या फिर कर्म कांड की प्रतिक्रिया के स्वरूप। समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म बना, धार्मिक कर्म कांडों और बाह्य आडंबरों की निंदा के तौर पर उन्होंने बोला कि हम ऐसा कोई बाह्य आडंबर नहीं रचेंगे, धार्मिक कर्मकांड हमें पसंद नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और इसी प्रकार इस्लाम में जो बाह्य आडंबर या फिर कर्मकांड है उनके, उनसे परेशान होकर वो जो जकड़ थी उनकी, वो जकड़ से निकल के सीधा परमात्मा के अंदर लीन होना चाहते थे। इसीलिए सूफी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें
क्या है, खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था ज्ञानाश्रय काव्य धारा में कबीर जी की जो वाणियां हैं उसमें क्या है, खंडन मंडन की प्रवृत्ति हमें मिलती है। अब ये खंडन मंडन क्या है, मैं पिछली क्लासेस में समझा भी चुका हूं, यानी कि बाह्य आडंबरों को, धार्मिक कर्मकांडों के ऊपर कटाक्ष करना, व्यंग्य करना, जो हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाते हैं उनके ऊपर व्यंग्य करना और अपने ज्ञानाश्रय शाखा को सबसे ऊपर बताना, इसे कहते हैं खंडन मंडन की प्रवृत्ति। इसमें और क्या है, इसमें कट्टरता बिल्कुल नहीं है। इसमें लौकिक प्रेम या फिर इश्क मजाजी, ये दो शब्द आएंगे, इन्हें हमें अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूफी काव्य धारा में है क्या कि लौकिक प्रेम या फिर इश्क मजाजी के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम या फिर इश्क हकीकी को प्राप्त करने की चेष्टा करना, इसे कहते हैं इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। एग्जाम में जो है वो लौकिक प्रेम और ईश्वरीय प्रेम ना देकर ऑप्शन इस प्रकार दे सकता है कि इस काव्य धारा की जो मूल बात है वो क्या है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी को प्राप्त करने की चेष्टा। तो हमें पता होना चाहिए, इसको अगर इंटरचेंज कर देगा इश्क हकीकी से इश्क मजाजी को प्राप्त करने की चेष्टा, तो हमारा उत्तर ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसलिए हमें ये याद रखना है कि इश्क मजाजी का अर्थ है लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी का अर्थ है ईश्वरीय प्रेम। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। इसमें काव्य धारा में इसमें और क्या है, नायिका प्रधान काव्यों की रचना हुई है, जैसे पद्मावत, मृगावती, हंसावली इत्यादि। इस काव्य धारा में आत्मा को पुरुष और परमात्मा को स्त्री माना गया है। जैसा कि हमने ज्ञानाश्रय काव्य धारा में देखा, उसमें इसका उलट हमें ज्यादातर जगह देखने को मिलता है। जो परमेश्वर है उसको या तो पिता का रूप देते हैं या फिर प्रेमी का रूप देते हैं, और जो कवि है वो अपने आप को प्रेमिका के रूप में देखता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है, ईश्वर को स्त्री और जो कवि है, जो सेवक है, वो क्या है, पुरुष है। अधिकांश कवियों की अधिकांश कथा व पात्र हिंदुओं से संबंधित है और रचनाकार अधिकतर मुस्लिम हैं। ये भी इसकी बहुत बड़ी खास बात है। क्या है कि जो रचनाकार हैं वो तो मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने जिस काव्य की रचना की, जो प्रबंधात्मक काव्य उन्होंने लिखे प्रेमाश्रय काव्य धारा के अंतर्गत, उसमें क्या है, उन्होंने हमारी जो प्रचलित कथाएं हैं, हिंदू धर्म की जो प्रचलित कथाएं हैं, उन्हीं को लेकर उसी में थोड़ा सा हेर फेर करके उन्होंने अपनी कथाओं का निर्माण किया है। नायिका के नाम में अधिकतर क्या है, वती प्रत्यय आप लोगों को जुड़ा हुआ मिलेगा, जैसे सत्यवती कथा है, पद्मावती है, मृगावती है इत्यादि। इसमें मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें कृति से पहले 4 स्तुतियां होती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, ईश्वर की स्तुति, उसके बाद में पैगंबर की स्तुति, फिर गुरु की स्तुति और उसके बाद शाहे वक्त की स्तुति। ये 4 स्तुतियां जो है इनका निर्वहन ये लोग करते थे। सबसे पहले इन 4 की स्तुतियां होती थी, तो इनका क्रम भी हमें याद रखना है, क्रम पूछा जा सकता है। सबसे पहले ईश्वरीय स्तुति, उसके बाद पैगंबर की स्तुति, उसके बाद गुरु की स्तुति और अंत में शाहे वक्त की स्तुति। और ये शाहे वक्त है क्या, ये शाहे वक्त क्या है कि उस राजा की भी स्तुति की जाती थी जिसके आश्रय में रहकर उस काव्य की रचना की गई हो। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा राज करते थे, उनके क्षेत्र में कोई अगर प्रेमाश्रय काव्य धारा का कोई काव्य निर्माण करता था तो अपने काव्य में वो शाहे वक्त की स्तुति या फिर उस राजा के बारे में कुछ अच्छे शब्द लिखता था, कोई दोहा, कोई पद, कोई चौपाई उसके बारे में लिखता था। ये जो हैं इनकी पहचान है और खास बातें, विशेष बातें जो हैं इनके बारे में। इसमें प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है, दोहा चौपाई शैली इसमें इस्तेमाल की गई है,
और 5 से 7 चौपाई के बाद एक दोहा छंद हमें इनमें मिलता है। देखिए दोस्तों, ये जो विशेषताएं हैं इनके ऊपर प्रश्न बिल्कुल आ सकता है, कोई झिझक नहीं होगी किसी को इसमें ऐसा प्रश्न पूछने में कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, सही कथन को बताइए। तो इसमें से वो 5-6 आपको दे देगा विशेषताएं, उनमें से हमें जो सही विशेषताएं उनमें लास्ट में ऑप्शन मिलेगा ए और बी है, या फिर बी और सी है, या फिर ए बी सी है। तो उन्हें हमें पहचानना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आगे भारतीय संस्कृति तथा प्रकृति का मनोहारी चित्रण इसमें हमें मिलता है, वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, और अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, कथानक रूढ़ियों का निर्वहन किया गया है। अब ये कथानक रूढ़ियां क्या है कि जो पुरानी दंत कथाएं थी, जो जनश्रुतियां थी, उनमें थोड़ा सा उलटफेर करके और कथाएं रच दी गई हैं, काव्य का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रचलित सूफी संप्रदाय कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं उसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, उसमें भी जो सबसे जरूरी है वो मैं आप लोगों को साथ में मार्क करते हुए चल रहा हूं। और आप नोट्स बनाने की आदत डालिए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, हर क्लास में मैं ये कहता हूं कि कागज पेन से नोट्स बनाइए, वो जिंदगी भर आपके काम आएंगे, लिखते हुए बोलते हुए भी आपको याद होगा। तो कौन कौन से संप्रदाय थे? सबसे पहला चिश्ती संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी, ये हम पढ़ चुके हैं। ये 12वीं शताब्दी में भारत में आया था, और ये संप्रदाय जो है सूफी संप्रदाय का सबसे बड़ा संप्रदाय है। सूफी मत का सबसे बड़ा संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद आता है सहरावर्दी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जलालुद्दीन सुर्खपोश हैं, जो कि 13वीं शताब्दी में आया। इसके बाद कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी, ये जो है भारत में 15वीं शताब्दी में आया। और इसकी खास बात क्या है, विशेषता क्या है इस संप्रदाय की, कि ये अपने नियमों का पालन सबसे अधिक कट्टरता से करते थे। इस संप्रदाय को मानने वाले लोगों को इस संप्रदाय के कुछ नियम निर्धारित थे, जिसका पालन वो सबसे ज्यादा कट्टरता से करते थे। ये 4 संप्रदाय हम पढ़ेंगे, इसमें सबसे कट्टर संप्रदाय जो है वो कादरी संप्रदाय माना जाता है। कट्टर इन द सेंस नेगेटिविटी में नहीं, पॉजिटिव में, कि इनके जो नियम थे, जो लेट डाउन रूल्स थे, उनको बड़ी कट्टरता से पालन उनका वो करते थे। इसके बाद आता है नक्शबंदी संप्रदाय, जो कि सबसे छोटा संप्रदाय भी है इसमें। इसके प्रवर्तक ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद हैं, ये 16वीं शताब्दी में आया, और ये सबसे छोटा संप्रदाय है। इसका क्रम भी पूछा जा सकता है, या फिर किसी संप्रदाय की इसमें से भारत में आने की शताब्दी भी पूछी जा सकती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रेमाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत, इसे हमें याद कर लेना है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चीज कान, इसका क्रम हम कैसे याद कर सकते हैं, चीज कान, इसका शॉर्टकट है ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप खुद भी ये ट्रिक्स बना सकते हैं। इसके लिए क्या है, चीज कान, ठीक है। ची से चिश्ती संप्रदाय, से सहरावर्दी संप्रदाय, का से कादरी संप्रदाय, और न से नक्शबंदी संप्रदाय। अगर क्रम वाला प्रश्न आता है तो इससे काम चल जाता है। और अगर हम इस प्रकार याद कर लें कि ची 12, से 13, का 15, न 16, या फिर हम इसको अलग अलग याद कर सकते हैं, चीज कान अलग याद कर लो और फिर 12, 13, 15, 16 अलग से याद कर लो, तो इनका प्रवर्तन वर्ष जो है वो भी हमें याद हो जाएगा। बहुत इजी है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सूफी साधना की अवस्थाएं कौन कौन सी मानी जाती हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, सबसे पहला शरीयत या फिर नासूद जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये कुछ साधना की अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें किस प्रकार शुरुआत करनी है और कैसे हम उन तक पहुंच पाएंगे। तो इस बीच की ये जो जर्नी है शुरुआत करने की और प्रभु तक
पहुंचने की इसकी 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। 4 स्टेशन आते हैं इसमें। हम अपने घर से और परमेश्वर के मिलन के लिए जा रहे हैं, तो ये जो रास्ता है इसमें 4 स्टेशन आएंगे जो होने चाहिए। सबसे पहला क्या है? शरीयत या फिर नासूत जिसको कहते हैं। इसमें क्या करना होता है? धार्मिक ग्रंथों के नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहला शरीयत। इसके बाद आता है तरीकत जिसको मलकूत भी कहते हैं। इसमें क्या करना होता है? तो हमने सबसे पहले नियमों का पालन किया, उसके बाद में शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना है। इसके बाद तीसरी अवस्था जो आती है उसे कहते हैं हकीकत या फिर जबरूत। इसमें हमें क्या करना होता है? जब हम शुद्ध हृदय से, सबसे पहले हम धार्मिक नियमों का पालन करेंगे, फिर शुद्ध हृदय से हम परमात्मा को याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो क्या होगा? हमें सत्य का ज्ञान होगा। ठीक है, जब ईश्वर को हम सच्चे मन से, शुद्ध हृदय से याद करेंगे तो हमें सत्य का ज्ञान होगा। उसके बाद में जो लास्ट स्टेज आती है उसका क्या नाम है? मारिफत, जिसको लाहूत भी कहते हैं। इसके आते ही ये जो अवस्था आ जाएगी इसमें हमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। ये मान्यता है सूफी मत की और इसे हमें अच्छे से याद कर लेना है। कैसे याद होगा? इसे हम ऐसे याद करते हैं, शरी तरी हकी मारी। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? शरीयत, तो इसका हम ले लेंगे शरी। ठीक है, फिर तरीकत, तरी, इसके बाद आएगा हकीकत यानी हकी, शरी तरी हकी मारी। ठीक है, तो ये तो एक तरफ के नाम हमें याद हो गए। क्या? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। हो जाएगा याद आसानी से। इसके बाद में जो 4 अवस्थाएं हैं उनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, उन्हें भी हमें याद करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये नाम ना देकर इनके जो दूसरे नाम हैं वो पूछ लेंगे, जैसे नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? नाम जबला, जैसे नाम जपते हैं ऐसे नाम जबला। ठीक है, नाम जबला, इसको इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। इसके जो दूसरे नाम हैं अवस्थाओं के, कैसे हो जाएगा ये? नाम जब ला। ठीक है, जैसे हम ऐसे बोलेंगे, हम नाम जप कर रहे हैं, नाम जपने की माला ला, या फिर नाम जपला, उसी को थोड़ा सा चेंज करके नाम जबला। ठीक है, ना से नासूत, मैं से मलकूत, जब से जबरूत और ला से लाहूत। इस प्रकार से 4 अवस्थाएं हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं और ये हमारे दिमाग में याद करते करते बैठ ही जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा इस ट्रिक से आप याद करने की। इसको याद करते करते ही आप लोगों को ये भी याद हो जाएगा कि किस अवस्था में क्या है। इसको तो हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, उसके बाद में शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना पड़ेगा। ईश्वर का स्मरण करेंगे तो हमें सत्य का ज्ञान होगा और सत्य का ज्ञान होते ही हमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों। तो ये अवस्थाएं अति महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। सूफियों में राबिया नाम की एक स्त्री हुई है, ये राबिया नाम याद रखना है। सूफी मत में एकमात्र राबिया नाम की स्त्री हुई है। समासोक्ति अलंकार सूफियों का प्रिय अलंकार है। सूफियों का प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार। ये होता क्या है? इसमें क्या है? मुख्य कथा के साथ साथ प्रतीकात्मक कथा चलती है, संकेत मिलते हैं। जैसे बात हो रही है नायक और नायिका की, राजकुमार और हंसावली की बात हो रही है, उनकी कथा चल रही है, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते ही हमें अपने आप संकेत मिलने लग जाता है कि नहीं, ये तो मानवीय प्रेम तो हो ही नहीं सकता है, ये अवश्य ही आत्मिक प्रेम, परमेश्वर के प्रेम पर जा रही है ये कथा। तो पढ़ते पढ़ते ही हमें ये संकेत मिलने लग जाता है। आगे
सूफियों की अद्वैतवादी तथा एकेश्वरवादी दर्शन में आस्था है। अनलहक या फिर अहम ब्रह्मास्मि की मान्यता है। अहम ब्रह्मास्मि इसकी मान्यता है, इसको अनलहक भी कहते हैं, इसे हमें ध्यान में रखना है। आ गया होगा समझ में, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि और काव्य, कौन कौन सा आलोचक किस सूफी कवि को सर्वप्रथम सूफी कवि और उसके काव्य को सर्वप्रथम पहला सूफी काव्य मानता है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त जो हैं वो असाइद की रचना हंसावली को सबसे पहला सूफी ग्रंथ मानते हैं और इसका प्रकाशन जो है, इसका रचना काल जो है ये 1370 ईस्वी माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मुल्ला दाऊद की चंदायन को मानते हैं, इसका रचना काल 1379 ईस्वी, जो कि सर्वमान्य मत भी है। ये जो हमारे राम कुमार वर्मा जी ने कहा है कि मुल्ला दाऊद की चंदायन, इसी को सर्वमान्य रूप से पहली सूफी काव्य धारा की रचना मान लिया गया है। तो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, पहला रचनाकार असाइद और उनकी रचना हंसावली, कौन मानता है? डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। मुल्ला दाऊद पहला कवि और उनकी रचना चंदायन पहली रचना, कौन मानता है? रामकुमार वर्मा जी। शुक्ल जी मानते हैं कुतुबन को तो पहला कवि और इनकी रचना मृगावती को पहली सूफी रचना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ईश्वर दास की सत्यवती कथा को 1501 जिसका रचना काल है, इसे सर्वप्रथम सूफी रचना मानते हैं, यानी कि वो ईश्वर दास को सबसे पहला सूफी कवि मानते हैं। ये ईश्वर दास जी के बारे में हम ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं, ये वही ईश्वर दास हैं। तो इसे हमें अच्छे से तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला कवि, पहली उनकी रचना और उसका रचना काल। इन रचनाओं को क्रम से लगाने का प्रश्न भी वो दे सकता है, मिलान वाला प्रश्न भी आ सकता है कि किस रचनाकार की कौन सी रचना है। प्रकाशन वर्ष मिलान के लिए दे देगा, वो भी हमें याद रखना है। एक एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए आपके लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सूफी रचनाएं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो मेन हैं, वो हमें पढ़नी है। सबसे पहले हंसावली पढ़ लेते हैं। हंसावली के रचनाकार असाइद हैं, इसका रचना काल 1370 ईस्वी है। डॉक्टर नागेंद्र से सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। इसकी भाषा राजस्थानी कौन कौन मानता है और गुजराती कौन कौन मानता है, ये हमें याद रहना है। राजस्थानी मानने वाले डॉक्टर नागेंद्र और एक हमारे राजस्थान के ही बहुत बड़े हिंदी साहित्य के आलोचक मोतीलाल मिनारिया जी, ये मानते हैं राजस्थानी, और यही सर्वमान्य मत है इसकी भाषा के बारे में। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है, सामान्य प्रश्न आता है कि हंसावली की भाषा कैसी है, तो उसमें राजस्थानी, गुजराती, खड़ी बोली, अवधी ऑप्शन दे देगा। तो हमें सर्वमान्य मत जो है गुजराती और राजस्थानी में उस समय पे कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न भी कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, इसलिए उसी को ध्यान से पढ़िए कि पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछता है डॉक्टर नागेंद्र और मोतीलाल मेहनारा के अनुसार तो भी राजस्थानी होगा, लेकिन अगर वो माता प्रसाद गुप्त या फिर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूछता है तो हमें गुजराती बताना है। आगे कथा का आधार क्या है? असाइद ने स्वयं कहा है कि इस कथा का आधार विक्रम बेताल की कथा है। विक्रम बेताल की बहुत पुरानी प्रचलित कथाएं चलती आ रही थी, उसी के आधार पर उन्होंने हंसावली की रचना की है। समझ में आ रहा होगा ये। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। जो भी पॉइंट आप लोगों को नहीं पता चल रहा है, ठीक से याद नहीं हो पा रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट में लिखिएगा। मैं वापस आप लोगों को अगली क्लास में उसे क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो असाइद स्वयं क्या कहते हैं? 52 वीर कथा रस लियू, ठीक है, ये कहते हैं अपनी हंसावली के बारे में कि ये विक्रम बेताल से मैंने कथा इसकी ली है।
इसके नायक का नाम राजकुमार है और नायिका कौन है? पाटन की राजकुमारी हंसावली। इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ये जो राजकुमार नाम के नायक हैं वो असल में भी राजकुमार ही हैं और उनका नाम राजकुमार ही छोड़ दिया है असाइट ने। असली नाम जो है वो क्या है क्या नहीं है ये कोई नहीं जानता, लेकिन राजकुमार उसका नाम रख दिया है और वो राजा का बेटा भी है, राजकुमार भी है। स्थान का जिक्र नहीं हुआ है। नायिका जो है उसका नाम है हंसावली और वो पाटन की राजकुमारी है। पाटन जो है वो गुजरात में पड़ता है, वहां की राजकुमारी है हंसावली। इसका थोड़ा कथानक देख लेते हैं कि इस कथा में है क्या। देखिए, ये जितने भी सूफी काव्य रचनाएं हम पढ़ रहे हैं इसका कथानक आप अवश्य पढ़िएगा। इससे क्या है, इसको पढ़ के आपको एक ब्रॉड क्लैरिटी भी आएगी उस रचना के बारे में और आपको पढ़ने में भी रुचि आएगी। इसको अच्छे से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, मजा भी आएगा उसको पढ़ने में। इसका कथानक देख लेते हैं। कथानक में क्या कहता है? पाटन की राजकुमारी हंसावली है। हंसावली पिछले जन्म में पक्षिणी थी, ठीक है। इन्होंने 5 अंडे दे रखे थे किसी पेड़ के ऊपर, किसी घोंसले में कहीं 5 अंडे दे रखे थे। जंगल में भीषण आग लग गई जिसके कारण इनका जो क्षेत्र था जहां पर इनका घोंसला था या फिर घर था वो भी उसकी चपेट में आने वाला था। तो ये पक्षिणी जो है ये देखती है कि इसका जो पक्षी है, जो नर पक्षी है, वो इनको बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो अंडों को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो वो जो अंडे हैं और वो जो पक्षी था, जो नर पक्षी था और वो जो अंडे थे वो आग में जलकर नष्ट हो गए। तो इसके कारण क्या है, इस पक्षिणी के मन में द्वेष भाव, वैर भाव पुरुष जाति के लिए भर जाता है और अगले जन्म में जब ये हंसावली के रूप में जन्म लेती है तब पूर्व जन्म की ग्रंथि इसका पीछा नहीं छोड़ती है। इसको इस जन्म में भी पुरुषों से अलगाव है, द्वेष है। इसमें क्या है, इसी के कारण ये प्रति पखवाड़ा हर 15 दिन में 5 पुरुषों की हत्या का नियम ये बना लेती है और करती भी है। जब राजकुमार सपने में इसके दर्शन करता है, सपने में देखिए जो मैक्सिमम जो कथाएं हैं उसमें सपने में दर्शन होते हैं नायिका के, या फिर किसी मंदिर में दर्शन होते हैं, या प्रत्येक कथा का मान के चलिएगा ये उनकी रूढ़ियां हैं, प्रेमाश्रयी काव्य की रूढ़ियां हैं ये, कि नायक का मिलन नायिका से या तो सपने में करवाएंगे या फिर किसी मंदिर में करवाएंगे। तो सपने में ये हंसावली के दर्शन करता है और अपने मंत्री, यहां पर जो मंत्री है वो गुरु का प्रतीक है, उसके साथ में जोगी का वेश बनाकर उसकी खोज में निकल पड़ता है। उसकी खोज कर उसे पुरुष विद्रोही ग्रंथि से मुक्त कराता है और उससे विवाह कर लेता है। तो अगर इसको हम संकेत से देखें, प्रतीकात्मक अगर हम इसको देखें तो राजकुमार जो है वो मनुष्य है, हंसावली परमात्मा है और मंत्री जो है वो गुरु है जो कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता, मार्ग बता रहा है। इस कथा को जब हम पढ़ेंगे तो इसके संकेत हमें साफ साफ मिलते हैं कि ये मानवीय कथा नहीं है, ये मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने की कथा है। और इस कथा में क्या है, इसमें 6 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। राजकुमार जो है वो आत्मा का प्रतीक है, राजकुमारी हंसावली परमात्मा का प्रतीक है और मंत्री गुरु का प्रतीक है। अब इसमें कुछ पेच है, आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं। इस कथा में आत्मा ने परमात्मा को मुक्ति दी है। देखिए कथा में क्या हुआ है, राजकुमार गया है, हंसावली को पुरुष वैर नामक जो ग्रंथि थी उससे मुक्ति दिलाई है। उसके बाद में उसने हंसावली से विवाह किया है। इसका मतलब क्या है कि उसने परमात्मा को किसी बुरी चीज से मुक्ति दिलाई है। तो ये तो
प्रेमाश्रयी काव्य धारा की जो रूढ़ियां हैं काव्य रचना की, उसके हिसाब से सटीक नहीं बैठती है। तो शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि इस कथा में सूफी कथा रूढ़ियों का निर्वहन नहीं हुआ है, इसीलिए ये दो सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत इस रचना को नहीं मानते हैं। आ गया होगा समझ में। इस कथा में सबसे पहले शिव, शक्ति और सरस्वती का मंगलाचरण में स्तुति किया गया है। मंगलाचरण में सबसे पहले शक्ति की, फिर शिव की और फिर सरस्वती की स्तुतियां की गई हैं। ये भी मैंने क्रम से ही लिख रखा है, इसे याद करना है। शाहे वक्त का इसमें उल्लेख नहीं है, तो एक और यहां पर पॉइंट मिल गया जहां पर सूफी काव्य रूढ़ि का निर्वहन नहीं हुआ है कि उसमें शाहे वक्त का उल्लेख नहीं है, इसीलिए द्विवेदी जी और शुक्ल जी इसको सूफी काव्य धारा के अंतर्गत मानने से इनकार करते हैं। आगे चलते हैं। अगली जो रचना है वो है चंदायन, जिसको लोर कहा के नाम से भी जाना जाता है, लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। रचना काल इसका 1379 ईस्वी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं और ये सर्वमान्य भी है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने भी ये मान लिया है कि सबसे पहला काव्य सूफी परंपरा के अंतर्गत लिखा हुआ चंदायन ही है। तो सबसे पहले कवि मुल्ला दाऊद हो गए। इस कथा के जो नायक हैं उसका नाम है लोरिक या फिर लोर। नायिका चंदा है। भाषा मैक्सिमम में आपको अवधि मिलेगी। मैक्सिमम जो काव्य रचना है वो अवधि में ही हुई है। माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन लोर कहा के नाम से किया और परमेश्वरी लाल गुप्त ने चंदायन के नाम से किया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस संपादक ने किस नाम से संपादन किया है चंदायन कथा का। इसका कथानक क्या है? नायक लोरिक शिव मंदिर में पहली बार चंदा को देखता है तथा उससे प्रेम करने लगता है। नायिका अपने घर चली जाती है। नायक फिर जोगी का वेश बनाता है और उसे खोजता है। एक नाग द्वारा नायिका को डस लिया जाता है। यहाँ पे ऊपर एक अंक की बिंदी आएगी। नायिका को डस लिया जाता है। एक गारुड़ी उसे ठीक करता है। यहां पर देखिए, यहां पर आत्मा परमात्मा को किसी चीज से मुक्त नहीं करा रही है, बल्कि एक गारुड़ी इसमें आया है। गरुड़ जो पक्षी होता है उसी का स्त्रीलिंग मादा गरुड़ या फिर गारुड़ी आती है, वो उसे ठीक करती है। तो ये जो कथानक है ये सटीक बैठता है सूफी काव्य रूढ़ियों के अंतर्गत। तो इसे कोई मना नहीं कर सकता है कि ये सूफी काव्य के अंतर्गत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद नायक नायिका का विवाह हो जाता है। इसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद है। शाहे वक्त के रूप में फिरोज शाह की प्रशंसा की गई है। शाहे वक्त हमें याद रखना है किस काव्य का शाहे वक्त कौन है। आगे ये तो हो गई हमारी आज की क्लास, और आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, जो कि हर क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों को शुक्ल जी के जो मत हैं उस टॉपिक के बारे में वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से शुक्ल जी के जो मत हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, हमें पढ़ने ही हैं। तो आज की क्लास में भी मैं इसी रूढ़ी का निर्वहन करते हुए और शुक्ल जी का आपको बताऊंगा मत। तो आइए शुरू करते हैं शुक्ल जी का मत। तो शुक्ल जी कहते हैं कि दूसरी परंपरा वो किसको कह रहे हैं, उससे पहले उन्होंने ज्ञानाश्रय शाखा को बताया था, समझाया था। इसलिए दूसरी शाखा जो कहते हैं शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। इस शाखा के सभी कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है।
इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार या किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल हो जाना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त कर लेना। ये बताते हैं आचार्य शुक्ल जी। हमने जो पिछली 2 रचनाएं देखी हैं उसमें भी हमने सेम क्राइटेरिया फुलफिल होते हुए देखा है, पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कथाएं लिखी हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियां हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने कुछ हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बांध दिया है और इससे क्या है, एक अखंड जीवन समष्टि का आभास दिया है। ये सूफी काव्य के बारे में शुक्ल जी बता रहे हैं। हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता ये है जो इन्होंने अपने सूफी काव्य में रखी हैं। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं। यह बात इन कहानियों में मिलती है। समझ में आ रहा होगा इतना कि हिंदू धर्म की जो कहानियां हैं उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसमें कुछ जोड़ दिया गया है, कुछ उसमें से हटा दिया गया है। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरितों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था, इसका पता लगता है। आगे क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के दरबार सिकंदर शाह के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाई छंद में लिखी थी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, जब हम ईश्वरदास की सत्यवती कथा पढ़ेंगे तब इन पॉइंट्स को तो हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन शुक्ल जी की किताब में ये जो दिया हुआ है कि उस समय बादशाह सिकंदर शाह थे, ठीक है, और इसका आरंभ जो है ये इंपॉर्टेंट है कि किस सूफी कथा का आरंभ व्यास जन्मेजय के संवाद से होता है, ये हमें याद रखना है। वैसे जब ईश्वरदास की ये रचना हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें भी हम इसको ऐड कर लेंगे। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले जिन्होंने यह कथा सुनाई। मथुरा के राजा चंद्र उदय को कोई संतति नहीं थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। जब वह कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती। इंद्रपति नाम का एक राजा के ऋतुवर्ण जैसे 4 पुत्र थे। ऋतुवर्ण और 3 पुत्र और थे, यानी कि कुल 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे कल्प वृक्ष दिखाई दिया जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया, वही सरोवर जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थी। जब वह उतरकर वहां गया तब सत्यवती को देखकर मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण तब उसकी ओर एकटक ताकता रह गया। तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कह दिया। यहां पर क्या है, सत्यवती जो है
वो श्राप दे देती है, ऋतुपर्ण को श्राप दे देती है। क्या कहती है? एक चित्त हमें चितवै जस जोगी चित जोग। ठीक है, कि एक टक आप हमें इस प्रकार देख रहे हैं जैसे जोगी जोग को धारण करता है। धर्म न जानसी पापी कैसी कौन तय लोग। ये है कथन जो है, ये जो पंक्तियां हैं ये सत्यवती कथा की है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां किस सूफी काव्य की हैं। ऐसा श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तू कोढ़ी हो जाएगा, व्याधिग्रस्त हो जाएगा। तो ऋतुवर्ण जो है वो वैसा ही हो गया और पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगा। तब ये पंक्तियां भी आती हैं, रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छो न है बिछ रोवे सब झारी, बाघ सिंह रोवत बनमाही, रोवत पंछी बहुत ओनाही। ये देखिए, जब ये ऋतु वर्ण रो रहा है अपनी पीड़ा से, तब जंगल के जो बाघ हैं, जो पंछी हैं, जो और जानवर हैं, वो भी रोते हुए दिखाए गए हैं। यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो और खेलो। सत्यवती के पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला, तब कोढ़ी के शरीर पर दुर्गंध उठ रही थी। उसे व्याकुलता हुई। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा, तब उसकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही नहीं करता था। कन्या को बुलाने के लिए जब राजा ने दूत भेजे, तब वह शिव की पूजा छोड़कर नहीं आई। वो पूजा कर रही थी और उसने दूतों को बोल दिया कि मैं पूजा कर रही हूं, मैं पूजा से उठकर नहीं आऊंगी। इस कारण क्या हुआ? राजा उस पर क्रुद्ध हो गया और दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो, उसी कोढ़ी को सत्यवती को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उससे कहा, तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तू उठाऊं। कि तुम्हें छोड़कर मैं अब कहां जाऊं, माँ बाप ने तुम्हें सौंप दिया है, अब तुम ही मेरा ठिकाना हो। कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधे पर बिठाकर प्रभावती तीर्थ स्नान कराने के लिए लेकर गई, जहां बहुत से देवता, मुनि, किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूं तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधेरा हो गया। ये सत्यवती के सतीत्व की पराकाष्ठा है कि उन्होंने एक बार कह दिया कि अगर मैं सच्ची सती हूं तो अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, तो तुरंत अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्रदान करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया, ठीक हो गया, उसका कोढ़ दूर हो गया। देवताओं ने वहीं दोनों का विवाह करा दिया। तो ये देखिए कितनी बढ़िया कथा है। इन कथाओं को पढ़ने में रुचि भी आएगी और इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे तो हमें इसके मेन पॉइंट्स याद भी रह जाएंगे। ईश्वरदास ने ग्रंथ के रचना काल के लिए ये उल्लेख किया है। कब इसकी रचना हुई थी? भादो मास पोष उजियारा, तिथि नौमी श्री मंगलवारा, नसत अश्विनी मेष का चंदा, पंच जनासो सदा आनंदा, जोगनीपुर दिल्ली बड़थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना, कंठे बैठ सुरसती विद्या गणपति रिन्नी, तादिन कथा आरंभ यह ईसरदास कवि किन्नी। तो ये है इसके समय के बारे में। इसमें इन्होंने ग्रह नक्षत्र की स्थितियां भी बता दी हैं कि जब मैं इसकी रचना कर रहा हूं तो नक्षत्रों की क्या स्थिति है, किस शाहे वक्त के समय में मैंने ये रचना की, और सरस्वती माता ने मुझे विद्या दी, कंठ में बैठी सरस्वती माता, गणपति ने मुझे विद्या दी, तब
ईश्वरदास जैसे कवि ने ये काव्य लिखना आरंभ किया। आगे पुस्तक में क्या है, 5-5 चौपाइयों पर एक एक दोहा है, और ये 5 चौपाइयां और एक दोहा इसे कहते हैं अर्धाली। ठीक है, इस प्रकार 57 दोहे पर यह समाप्त हो गई है। भाषा अयोध्या के आसपास की ठेठ अवधि है। बाटे का अर्थ होता है। ये देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत आ रहे हैं कि कोई एक कथन दे देंगे या फिर कोई पंक्तियां दे देंगे और उसमें एक शब्द का अर्थ पूछ लेंगे, और मैक्सिमम वही पूछा जाता है जो रामचंद्र शुक्ल की किताब में दिया हुआ है। इसमें क्या है, बाटे का जगह जगह प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है। यह अवधी भाषा चौपाई दोहे का क्रम और कहानी का रूप सूफी कवियों ने ग्रहण किया। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुरानी जैन चरित काव्यों से मिलती है, जो कि हम सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य जब हमने पढ़ा तब हम उसको पढ़कर आ चुके हैं। सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया है, जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों दोनों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की और जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठयोग में निर्दिष्ट है। देखिए, कबीर जी का जो रहस्यवाद था वो वेदांत और हठयोग पर आधारित था, लेकिन यहां पर जो रहस्यवाद है वो प्रेम पर ही आधारित है। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए हैं, जिन्होंने पद्मावत लिखी थी। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी काव्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रत्न इसको माना है। पद्मावत को हिंदी काव्य क्षेत्र का बहुत बड़ा रत्न कहने वाले कौन है? आचार्य शुक्ल जी हैं। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस अवधी में ही लिखा था। ये बता रहे हैं आचार्य शुक्ल जी। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहां उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला था। उन्होंने देखा था कि वेदांत वाला और वेदांत का और नाथों का जो है रहस्यवाद वो चारों तरफ फैला हुआ है। उन्होंने फिर आकर अपना प्रेम वाला भावात्मक रहस्यवाद उसका प्रचार प्रसार अपनी कथाओं के द्वारा किया। तो ये था रामचंद्र शुक्ल जी के मत। वो सूफी काव्य धारा किस प्रकार शुरू हुई, उनकी सूफी काव्य धारा की और सूफी कवियों की विशेषताएं क्या क्या हैं, उनमें से उन्होंने 2 रचनाओं का जिक्र भी किया है। आगे की क्लास में हम आगे की रचनाएं पढ़ने वाले हैं। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत एक क्लास कम से कम और होगी, हो सकता है कि 2 क्लासें करनी पड़ जाएं। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मैटर लेके आएंगे और आपकी तैयारी जो है एकदम चौकस करके रखनी है। ये हमारा मोटो है, ये हमारा टारगेट है। ये टारगेट बैच दिसंबर 2024 के लिए नेट जेआरएफ के लिए चल रहा है, और जितना इंपॉर्टेंट ये नेट जेआरएफ के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी, एमपी वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके लिए, यूपी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर उनके लिए बराबर एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो हमें इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। मेरे साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।